एवरीवन, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, फ्लर्ट वायरस। जी हाँ, जैसे तैसे कोविड-19 से अभी छुटकारा मिला था और अब एक और जो है यहाँ पे परेशान करने के लिए फ्लर्ट वायरस आ चुका है। फ्लर्ट वायरस का ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आप किस तरीके से फ्लर्ट वायरस से बच सकते हैं, यानी प्रिकॉशंस क्या है, क्या वैक्सीन डेवलप हो गई है, हाँ या ना, यहाँ पे हम इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन को जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लर्ट वायरस के बारे में, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से, यानी एक ऑथेंटिक रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि JN1 वेरिएंट है ये वायरस, यानी ये वायरस किसका वेरिएंट है, आपके JN1 का वेरिएंट है। ये एक सब वेरिएंट है ओमेगा लीनिएज वायरस का। इसी के साथ फ्लर्ट का जो निकनेम है वो क्या है, KP2। KP2 जो है इस फ्लर्ट वायरस का निकनेम है। ये लीजिए, अब वायरस के भी जो है निकनेम होने लगे हैं, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पे अगर और वेरिएंट्स की, तो KP2 और KP1 जो है इसके दो वेरिएंट है। अब माना जा रहा है ये 60% ज्यादा खतरनाक है कोविड-19 वायरस से, यानी कोविड-19 वायरस ने तो ऑलरेडी हालत इतनी खराब कर दी थी, अब यहाँ पे एक और जो है आप कह सकते हैं फसार की जड़ जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सो KP2 KP1 जो है यहाँ पे ये दो वेरिएंट हैं और ये दोनों ओमेगा लीनिएज के ही वेरिएंट हैं। बात है मैम कहाँ पे ये सबसे पहले ओरिजिनेट हो रहा है, तो यूएसए में ये सबसे पहले ओरिजिनेट हो रहा है और वहां पे ये फैल रहा है। बात है कि क्या ये भारत आ चुका है, क्या भारत में भी ये फैल रहा है, जी हाँ, महाराष्ट्र में कुछ केसेस अभी देखने को मिले हैं आपके फ्लर्ट वायरस के। इसके पहले केरला में कुछ केसेस आपके देखने को मिले थे फ्लर्ट वायरस के। सो हम कहेंगे कि भारत में जो इसका आगमन है वो हो चुका है और देखना होगा कि इसको कैसे भगाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या इसके फीचर्स हैं, कितना ज्यादा खतरनाक है, किस तरीके से ये स्प्रेड हो सकता है। तो यहाँ पे न्यू स्पाइक म्यूटेशन, यानी कि इसके पास जो है कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक एक तरीके से म्यूटेट करने की कैपेसिटी है, यानी कि मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी है, यानी कोविड-19 से कई गुना ज्यादा तेजी से ये वायरस जो है फैलेगा और इसी के साथ ह्यूमन सेल्स को बिल्कुल इन्फेक्ट कर देगा, यानी इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी वो तो झेल जाएगा, पर जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी वो जो है यहाँ पे मुश्किल में पड़ जाएगा। देन ट्रांसमिशन एंड इवेजन की अगर बात की जाए तो प्रिलिमिनरी स्टडी के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि KP2 वायरस जो है वो मोर प्रिविलेंट है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है तेजी से फैलने की, तेजी से सर्कुलेट होने की, और सारे इन्फेक्शन से ज्यादा खतरनाक ये फ्लर्ट वायरस माना जा रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें क्या फ्लर्ट वायरस ज्यादा रिस्कियर है, ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल रिस्कियर है। क्यों? क्योंकि इसकी फैलने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, जो रिप्रोड्यूसिंग साइकिल है वो बहुत जल्दी से रिप्रोड्यूस होता है, यानी अगर एक पर्सन को आप ये समझिए अगर फ्लर्ट वायरस हो गया है तो उसके आसपास वाले लोगों को बहुत तेजी से ये वायरस फैल जाएगा, इससे पहले कि सामने वाले को पता चले वो फैल चुका होगा। इतनी फास्ट इसकी जो है म्यूटेटिंग साइकिल है, कोविड-19 से कई गुना ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इंक्रीज्ड इम्यून इन्वेजन, यानी कि जिसकी इम्यूनिटी, मैंने बताया जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है उसे यहाँ पे खतरा होगा। प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है। ग्रेटर एबिलिटी टू स्प्रेड, देन नो डेफिनेटिव एविडेंस। अभी तक अगर बोले कि क्या कोई पुख्ता सबूत यहाँ पे पाए गए हैं, क्या कोई हॉस्पिटलाइजेशन में केसेस पाए गए हैं, क्या कोई पेशेंट जो है हॉस्पिटल में ये फ्लर्ट वायरस के होते हुए पाए गए, नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई ऑफिशियल एविडेंस नहीं है। बट साइंटिस्ट ने WHO में ये पता लगाया है कि भाई इस तरीके का जो एक वेरिएंट है कोविड-19 का वो मार्केट में घूम रहा है, यानी वो जो है फैल रहा है, बट अभी कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है, या यूं कहे कोई ऐसा एक पर्सन नहीं है जिसमें जो है जो हॉस्पिटलाइज हुआ हो और फाइनली उसका टेस्ट हुआ हो तो ये फ्लर्ट वेरिएंट जो है उसके अंदर पाया गया हो। तो अभी ये नौबत नहीं आई है, बट आशा करते हैं ये नौबत आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत खतरनाक है। तो उसके पहले अभी कोविड-19 जो है जैसे तैसे निपटा है, तो ये हालत ना आए, ये नौबत ना आए, बस उसी की कामना जो है हम करते हैं। बात है सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स जैसे आपने कोविड-19 में सिम्टम्स आपने देखे थे, जैसे रनिंग नोज हो गया,
फीवर हो गया, देन आपका कफ हो गया, फटीक यानी जल्दी से थकावट हो जाती थी, रेस्पिरेटरी सांस लेने में जो है बहुत प्रॉब्लम आती थी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होती थी। बस यही कुछ सिम्टम्स जो है आपके इसमें भी देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली कोविड-19 का ही खतरनाक वेरिएंट है, तो सिम्टम्स जो है वो यही होंगे, बट एक्सटेंडेड वर्जन के साथ होंगे। खतरनाक जो है यहाँ पे ये सिम्टम्स होंगे, ठीक है। देन बात करें अगर अब क्योरिंग की बात करते हैं, अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या होगा मैम, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो जिस तरीके से आपने कोविड-19 में प्रिकॉशंस लिए, यानी अपने हाथों को अच्छे से धोएं, बाहर जो है मास्क लगा के जाएं, तो ये सभी प्रिकॉशंस आपको इसमें भी लेने होंगे। अब बात है मैम क्या कोई वैक्सीन आई है? जैसे कोविड-19 में तो कोविशील्ड थी, कोवैक्सीन थी, ठीक है, तो क्या इसमें भी कोई वैक्सीन आई है? नहीं अभी तक, क्योंकि इसका पुख्ता सबूत नहीं मिला है, कोई भी ऐसे पर्टिकुलर केसेस नहीं मिले हैं, उस स्तर पे अभी ये फैल नहीं रहा है, इसीलिए कोई भी वैक्सीन अभी तक इसकी बनाई नहीं जा रही है। बट अगर ये उस स्तर पर फैलेगा तो यहाँ पे बूस्टर डोज भी बनाई जाएंगी, वैक्सीन भी बनाई जाएंगी। बट अगेन आशा हम यही करते हैं कि इस तरीके की नौबत नहीं आनी चाहिए, इस तरीके का जो है मंजर यहाँ पे सामने नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम भारत के अंदर क्या सिचुएशन है? तो यहाँ पे अभी 238 केसेस देखने को मिले हैं, बट जैसा मैंने कहा पुख्ता सबूत नहीं है, ठीक है। अब आई होप दैट फ्लर्ट वेरिएंट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने सारी आपको डिलीवर कर दी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।